हैं कई मतदाताओं को फोन करके बाकायदे धमका रहे हैं। हमारे समर्थन में वो हैं, उनको बाकायदे धमकाया जा रहा था। 20 तारीख को जब मैं वोटिंग के दिन निकला, जब मतगणना के दौरान अंदर क्या हुआ? आज हमें सूचना मिली कि हमारे भाई को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं माननीय दीपक पटेल जी, वो अपने लश्कर के साथ 3 गाड़ियों का काफिला लेकर के अंदर घुसे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे और पोलिंग जो मतगणना स्थल है वहां आकर के मेरे भाई को टारगेट करके पीटा गया। और ये झल्लाहट उनकी इस बात से है कि इस बार जो फूलपुर का मतदाता है, खास करके ब्राह्मण समाज पूरी तरह से जितेंद्र सिंह के साथ खड़ा था। सिंगरा मऊ में ब्राह्मण समाज के बेटे को कॉलर पकड़ ली गया, उसके माँ बहन की गालियां दी गई और भाजपा के उस समय 8 विधायक साथ चल रहे थे। जब मैंने इसकी शिकायत आरवी महोदय से की, घटना की वजह क्या है पूरी? अभी जो घटना की वजह हमें जो जानकारी मिली है कि हमारे भाइयों को पीटा गया। जितने हमारे मतगणना एजेंट थे सबको पीट करके यहाँ से पोलिंग बूथ से मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया गया। और अभी तक मुझे यह ज्ञात नहीं हुआ कि मेरे भाई सुरक्षित हैं कि नहीं है और मेरे एजेंट सुरक्षित हैं कि नहीं है। जब इस बात की मैंने जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों से लेनी चाहिए तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि आपके एजेंट कहीं भाग गए हो, जाओ फिर से भेज दो। आपके भाई का नाम भाई के ऊपर है कि उन्होंने अनूप सिंह कौन है? ठीक है, अनूप सिंह हंगामा किए, बाकी के जो एजेंट हैं उन्होंने भी हंगामा किया, तो बाकी के एजेंट बसपा के क्यों नहीं है? अनूप सिंह आपके भाई हैं? अनूप सिंह हमारे भाई हैं और उनको जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो वर्तमान समय में देवकली ग्राम सभा से प्रधान है और प्रधान संघ के उपाध्यक्ष हैं। इसी वजह से बौखलाहट में जो भारतीय जनता का पार्टी के प्रत्याशी हैं बहुत ही बाहुबली हैं और कहते हैं कि हम औकात में ला देंगे। स्वयं उन्होंने हमको धमकी दी, कहा औकात में ला देंगे। हमने कहा ठीक है भैया, आप ला सकते हो, आप लोग बाहुबली हो, शासन सत्ता में बैठे हो, जिसको चाहो उसको औकात में ला दो। हाँ, जितेंद्र सिंह ने अपराध किया है अगर चुनाव लड़ करके, तो मैं ये अपराध बार बार करता रहूँगा और हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा। फूलपुर की जनता की, फूलपुर की सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। क्या चुनाव आपके पास? साक्ष्य तो यही है कि कोई भी हमारे पार्टी का, चलिए अनूप सिंह ने अगर कोई गड़बड़ी की तो मैं आप लोगों से, मीडिया के बंधुओं से आपसे अपील करता हूँ, आप ही लोग बताइए, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। अनूप सिंह ने अगर गड़बड़ी की तो अनूप सिंह नहीं होते यहाँ पे। हमारे कोई भी एजेंट नहीं है, एक भी एजेंट बहुजन समाज पार्टी का यहाँ अंदर नहीं है। आप बुलवा लीजिए किसी को, जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ। आप अभी आ रहे हैं? धांधली हो रही है निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से धांधली हो रही है। हमको अभी सूचना मिली कि हमारे भाई को बहुत बुरी तरह पीटा गया, तो मैं यह देखने आया कि यहाँ मतगणना में धांधली हो रही है। मैं यह देखने आया, इसका संज्ञान लेने आया। एक भी बहुजन समाज पार्टी का एजेंट आज मतगणना स्थल पे नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। नजर आ रहा है भाई, गुंडागर्दी, धांधली और शासन सत्ता का दुरुपयोग करके 29 मिनिस्टर और 1 मुख्यमंत्री साथ में चुनाव लड़े और फूलपुर के किसान का बेटा अकेले चुनाव लड़ा है। तो धांधली करके कोई भी जीत सकता है, शासन सत्ता का दुरुपयोग। तो आप देख रहे थे अभी बीएसपी के जो उम्मीदवार थे जितेंद्र सिंह ने बताया है कि सत्ता की हनक, क्योंकि वहाँ पर उनके भाई अनूप सिंह को बीजेपी के लोगों ने कुछ झड़प किया है, उसी के मद्देनुसार उनको बाहर कर दिया गया है। और आप देख सकते थे बीजेपी के उम्मीदवार माननीय जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है हमारे वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं युवा एक नई सोच। मैं प्रमोद कुशवाहा, कैमरामैन अमित कुशवाहा के साथ। धन्यवाद।